नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पर होने वाले एक बहुत बड़ी न्यूज़ की, जो कि है अल जज़ीरा की एक रिपोर्टर को गोली लग गई इज़राइल में एक ऑपरेशन के दौरान, जब वो एक न्यूज़ कवर कर रही थी इज़राइल का आर्मी ऑपरेशन जो जेनिन में हो रहा था, वेस्ट बैंक के पास। वहाँ पर इनको गोली लगने की वजह से इनकी मौत हो गई। और अल जज़ीरा जो टीवी चैनल है उनका, और जो कतर बेस्ड इनके चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि भई इज़राइल ने इनको गोली मार के इनका कोल्ड ब्लड मर्डर कर दिया है। और आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि अल जज़ीरा रिपोर्टर वाज़ शॉट एंड किल्ड ड्यूरिंग एन इज़राइली रेड इन द वेस्ट बैंक ऑन वेडनेसडे। और लेकिन जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उनका ये कहना है कि वो इज़राइल की आर्मी की वजह से नहीं मरी, बल्कि उनको फ़लस्तीन की साइड से जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने जो गोली चलाई उसमें उनकी मौत हुई है। और ये जो रिपोर्टर है, इनका नाम था शिरीन अबू अक्ले। ये 51 साल की थीं और एक फ़लस्तीनियन और अमेरिकन थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक़्त ये इस हादसे का शिकार हुईं, उस वक़्त इन्होंने जैकेट पहना हुआ था प्रॉपर, जिस पे प्रेस लिखा होता है। और इनके जो साथी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि भई हम बोल रहे थे, बता रहे थे इशारों में, और बोल कर भी कि हम प्रेस से हैं, हम प्रेस से हैं, लेकिन उसके बाद भी गोली चला दी गई, जिसमें जो एक गोली थी वो कंधे पर या दूसरे बॉडी पार्ट पर लगी, जो इनके सपोर्टर, जो इनके को जर्नलिस्ट थे उनको। लेकिन एक गोली सीधा इनके सर पे लगी, जिसकी वजह से इनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस बारे में जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इज़राइल हैज़ गैदर्ड सो फार, कि अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, ऐसा लगता है कि भई ये जो हमले का शिकार हुई वो फ़िलिस्तीनियंस की वजह से हुई, और उनकी तरफ से हुई, जो फायरिंग कर रहे थे बिना देखे जाने आर्मी के ऊपर, इज़राइल आर्मी के ऊपर, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। और उन्हीं की गोली इनको लगी, ये जो जर्नलिस्ट थी इनको, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल आप देखेंगे, जिसमें कि जो कतर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्लेम किया है इज़राइल ट्रूप्स को, कि भई इज़राइल ट्रूप्स ने ये किया है, उनको बिल्कुल सामने से गोली मारी है उनके फेस पर। और जब वो रिपोर्टिंग कर रही थीं, और उन्होंने प्रेस की जैकेट पहनी हुई थी, हेलमेट भी पहना हुआ था, सब कुछ था, तो ये इनका कहना है। अब इस मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साइड, ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर इज़राइल का मैप है, और जो राइट साइड है, ये वेस्ट बैंक का ऊपरी हिस्सा है, जेनिन, जहाँ पर काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ कैंप हैं। और इज़राइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको ऐसी खबर मिली कि भई यहाँ पर कुछ रेडिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स हों, उसमें लोगों की ऐसी सोच होती है, उनको ऐसा मतलब रेडिकलाइज़ेशन होता है, या वो सोचते हैं कि भई हमें लड़ना है, हमें अपनी ज़मीन वापस लेनी है। तो इज़राइल फ़ोर्सेस को कुछ ऐसी खबर मिली, जो उन्होंने वहाँ पर चेकिंग के लिए फ़ोर्स भेजी, कि जब वो अपना ऑपरेशन कर रहे थे, ये देखने के लिए जब वो वहाँ गए, तो वहाँ पर अटैक हो गया, उनका सामना हुआ उन लोगों से, उनके पास हथियार वगैरह थे, और वो फायरिंग फिर दोनों तरफ से हुई, जिसमें ये हादसा हुआ। अब इस पर खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, नफ्ताली बेनेट, उनको खुद ये क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ी। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की, साथ में ये टेक्स्ट लिखा उन्होंने कि द पीए चेयरमैन मेक्स एक्यूजेशन इन इज़राइल विदाउट अ सॉलिड बेसिस, कि भैया आपने बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो फ़िलिस्तीन की तरफ जो हथियार थे, जो लोग उस उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने बिना देखे सोचे समझे फायर किया, ये सोचकर के ये इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं। और उसकी उसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है जर्नलिस्ट की। और साथ में ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड भी किया गया है इस वीडियो में, कि वी हिट द सोल्जर, ही इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, नो सोल्जर वर। इनका ये कहना है कि भाई हमारा तो कोई सोल्जर इंजर हुआ नहीं, तो फिर ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि सोल्जर जो है जमीन पर गिर गया। तो ये इस बात का मतलब निकाल रहे हैं कि भाई फ़िलिस्तीन की तरफ से फायर में इनकी मौत हुई। आगे इन्होंने इस थ्रेड को बढ़ाया और लिखा कि
journalist Israel has called on Palestine to carry out a joint pathological analysis and joint investigation based on all existing documents and findings in order to get the truth. So far, the Palestine have refused. कि भाई फ़िलिस्तीन ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो कंटिन्यू अपना काम करती रहेंगी आतंकवाद के खिलाफ। और जो भी ऑर्डर होगा, मतलब देश देश के नागरिकों को बचाने के लिए हमेशा हम लड़ते रहेंगे, सिक्योरिटी में रहेंगे और जो आतंकवाद है उसका खात्मा करते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि भाई हम हमारी सरकार जो है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो फाइटर्स हैं हम उनके पीछे सपोर्ट में हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम साथ मिलकर लड़ेंगे इजराइल के लिए, इन्होंने ऐसी अपील की। उसके आगे फिर इन्होंने कुछ देर के बाद कई और ट्वीट्स भी किए जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई रात के वक्त इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने लार्ज स्केल पर ऑपरेशन लॉन्च किया था नॉर्दर्न समारिया एज पार्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल टू स्टर्म द वेव ऑफ मर्डरस टेररिज्म, के भाई आतंकवाद के खिलाफ एक कार्यवाही की गई थी। और उस ऑपरेशन के दौरान जो फ़लस्तीन मिलिटेंट्स हैं उन्होंने फायर किया इनएक्यूरेट अनकंट्रोल्ड, मतलब उनका कोई कंट्रोल नहीं था, बिना देखे बिना सोचे समझे वो फायरिंग कर रहे थे और हमारी फोर्सेस उसका रिस्पॉन्ड दे रही थी। और उन्होंने बिना देखे समझे फायर किया जो जिसकी वजह से जो ये रिपोर्टर थी इनको इनकी मौत हो गई। और इन द एक्सचेंज ऑफ फायर जर्नलिस्ट अल जजीरा मिसेस शरीन अबू अकला वाज इंजर्ड एंड किल्ड इन द एक्सचेंज ऑफ फायर। तो इनकी तरफ से ये कई बार 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 रिपीट हुआ है कि भाई फ़लस्तीन की तरफ से जो है ये फायरिंग में इनकी मौत हुई है। और फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी थी उन्होंने बहुत जल्दी इसराइल के ऊपर ब्लेम डाल दिया, और जो चेयरमैन थे फ़लस्तीन के उन्होंने भी अनसब्सटैंशिएटेड एक्यूजेशन बिना किसी सबूत के, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इसराइल के ऊपर उन्होंने लगा दिया, इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होती उससे पहले भी। और जो डाटा हमारे पास है प्राइमरली उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इसराइल की तरफ से ये मौत हुई है जर्नलिस्ट की। और जो मिलिटेंट्स थे इन ऑर्डर टू गेट द ट्रूथ, के सच्चाई को जानने के लिए हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। और एंड द फिलिस्तीनियंस एट दिस स्टेज आर प्रिवेंटिंग इट, कि भाई फिलिस्तीन हमें जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसको रोक रहा है विदाउट बिना सच को जाने हमें जो असली सच है वो पता नहीं चलेगा बिना इन्वेस्टिगेशन के। और ये जो जेनिन में जो हादसा हुआ है मस्ट बी सीन इन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, के मतलब इसको इस तरह से ना देखा जाए कि हम दबा रहे हैं, हम अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा ऐस तरीके से नहीं, आप इसको खुले दिमाग से देखिए। 2 महीने से इसराइल हैज़ बीन अंडर मर्डरस टेररिस्ट अटैक, 2 महीने तक जो है ये सब टेररिस्ट अटैक चले हैं, और फ़लस्तीन टेररिस्ट रिपीटेडली सेट आउट टू डेलिबरेटली मर्डर इजरायलीज़, के मतलब वो जानबूझकर इजरायलीज़ चाहे सोल्जर्स हों या आम लोग हों उनको निशाना बना रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जेनिन जो जगह है जहाँ पर ये ऑपरेशन आज रात हुआ है वो एक हिस्सा था सीरीज प्रोएक्टिव एक्शन जो हम ले रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, और उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो हम स्टेप उठा रहे हैं उसकी तरफ, उसमें ही उसी प्लान के तहत मद्देनज़र ये एक हमारा प्लान था, हमारा जो ऑपरेशन था। और हम वापस अ, जो सिटीजन्स हैं इसराइल के उनके लिए सिक्योरिटी जो है कायम करेंगे हम। वी आर डिटरमाइंड, के मतलब हम पूरी तरह से समर्पित हैं इस काम को आगे करने के लिए। हमारा एक ही गोल है कि हम देश की सुरक्षा को मजबूत करें, और जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर हैं उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट दें, पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं हमारे लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए, हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें। अब यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन जो अल जज़ीरा चैनल है इंग्लिश, इन्होंने ये क्लेम किया है कि भाई जर्नलिस्ट जो है मारी गई है, और इन्होंने ये मांग की है कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है उनकी तरफ से भी सबमिट किया गया है कि जो केस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये नीदरलैंड बेस्ड कोर्ट है। हालांकि ज़्यादा देश इसको मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और अगर यूएन इसको सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इस तवज्जो दी जाएगी। और यूएन ह्यूमन राइट के ऑफिस से भी ये ट्वीट आया है कि हम इस जो ये जो किलिंग हुई है इसमें इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। वी अर्ज एन इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू हर किलिंग,
इम्प्यूनिटी मस्ट एंड, के मतलब भाई एक जो भी कुछ हो रहा है जर्नलिस्ट्स के खिलाफ, ये बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए किसी भी देश में। और यूएन तो एक्चुअली इस बात का काफी समर्थन करता है कि जर्नलिस्ट को के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, जो भी उनको मारा जाता है या उनकी आवाज को दबाया जाता है, उसके वो गलत है और उसके खिलाफ वो हमेशा से आवाज उठाते रहते हैं। इनफैक्ट 2 नवंबर को ये एक इंटरनेशनल डे ऑफ इम्प्यूनिटी अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, नफ्ताली बेनेट, उनको बहुत जल्दी खुद से प्रोएक्टिवली ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ऐसा कुछ हमारी तरफ से नहीं हुआ है। वरना ये मुद्दा आगे भी बढ़ सकता था। अगर वो तुरंत इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं देते, तो हो सकता था उन पर कुछ और इल्ज़ाम भी लगाए जाते और उनको जितनी भी इस्लामिक नेशंस कंट्रीज़ हैं, वो उनको घेरते, उन पे और भी इल्ज़ाम लगाते। तो उन्होंने अपना स्टैंड बहुत क्विकली लिया और बहुत प्रोएक्टिवली इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भई हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है। और उनका ये डर वाजिब भी है, डर भी है और एक कंसर्न भी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पहली बात तो उनके ऊपर और एलिगेशन लग सकते थे। दूसरा, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता जब ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा केस, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो एक इमेज है एज अ प्राइम मिनिस्टर और इसराइल की जो इमेज है एज अ कंट्री, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर आप इस स्लाइड में अगर देखोगे तो यूएन ने डिमांड कर दी है, और यूएन, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ माइकल बैलेट्स ऑफिस सेड इट वाज ऑन द ग्राउंड एंड ट्राइंग टू वेरीफाई द फैक्ट, कि भाई हम ऑन ग्राउंड फैक्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपील करते हैं, इसराइल अपील करते हैं कि जो किलिंग हुई है while covering Israeli military operation in Jenin, Palestine, we urge an independent, transparent investigation into her killing. Impunity must end. तो इन्होंने यहाँ पर अपील भी कर दी है, और अब इस अपील का क्या रिजल्ट निकलता है वो भी देखने आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। अब इसराइल के इतना, आप सोचेंगे कि इसराइल ने इतना जल्दी प्रोएक्टिवली जो है कैसे स्टेप ले लिया, इतनी जल्दी इस मसले को कैसे क्लियर कर दिया, तो उसका एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि उनको अपनी इमेज मतलब रखनी है साफ। अगर वो नहीं करेंगे, इतनी जल्दी क्लैरिफिकेशन नहीं देते, तो कहीं न कहीं उनकी इस चुप्पी को ये मान लिया जाता कि हाँ भाई, उनकी तरफ से ही ये हुआ है, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए खुद प्राइम मिनिस्टर को ये बात क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। और दूसरी रीज़न आप इस स्लाइड पर देखोगे, वो है ये बीडीएस। बीडीएस का मतलब होता है बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सैक्शंस। ये एक इस्लामिक कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ मिलके, फ़लस्तीन के साथ मिलके चलाया जा रहा एक कैंपेन है, जो बहुत बड़े लेवल पर चलता है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये लोग कैंपेन करते हैं, और इन्होंने पास्ट में भी काफ़ी सारे बिज़नेसेस, काफ़ी सारी कंपनीज़ और काफ़ी सारे ब्रांड्स को ये करने पे मजबूर कर दिया है अपने कैंपेन के थ्रू, कि वो इज़राइल से अपना बिज़नेस वाइंड अप कर लें। और ये भी एक रीज़न है इस प्रोएक्टिवनेस का नफ्ताली बेनेट की, कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको ये डर है कहीं न कहीं कि भई दोबारा से कहीं ये कैंपेन एक बड़े लेवल पर इसको रिकॉग्निशन ना मिल जाए। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, चाहे वो एक एक कंपनी है ऑरेंज, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो वहाँ से छोड़ के चले गए। उसके बाद और भी कई बिज़नेसेस थे जो चल रहे थे। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे, इस वेबसाइट पे जाके, तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी सारे बिज़नेसेस और ब्रांड्स ऑलरेडी इस कैंपेन से अफ़ेक्ट होकर इज़राइल से निकल चुके हैं। और इज़राइल को यही प्रॉब्लम है कि अगर ये मुद्दा ज़्यादा उछला, तो हो सकता है ये जो कैंपेन है, बीडीएस कैंपेन, इसको और ज़्यादा तवज्जो मिल जाए और सारे ब्रांड्स वहाँ से छोड़कर निकल जाएँ। क्योंकि कोई भी ब्रांड ऐसी कंट्री में बिज़नेस नहीं करना चाहेगा जहाँ पर जर्नलिस्ट के साथ ही अगर कोई ऐसी ज़्यादती हो रही हो, खुलेआम उन्हें मारा जा रहा हो, तो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनीज़ की पॉलिसीज़ भी होती है कि भई हम ऐसी कंट्रीज़ में बिज़नेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बिज़नेस कर लें और उसके बाद किसी कंट्री की छवि खराब होती है जहाँ वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उसे वाइंड अप भी कर लेते हैं, और ऐसा पास्ट में हो चुका है। तो इसी वजह से ये सारा कुछ इतना जल्दी-जल्दी क्लैरिफ़िकेशन उनकी तरफ से आया है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, कैसे इस चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट, क्राइम कोर्ट में ट्रीट किया जाएगा, हालाँकि उसकी कोई मान्यता ज़्यादा देश देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर यूएन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन अगर इस मुद्दे को उछालेगा, तो पूरी दुनिया की नज़र इस पे
रहेगी। और ऑलरेडी इज़राइल की जो इमेज है वो जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं और जो फ़लस्तीन के सपोर्टर देश हैं या लोग हैं उनकी नज़रों में ऑलरेडी इज़राइल की छवि बहुत ख़राब है। तो भारत भी हर इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को इतनी तवज्जो नहीं देता और कोई भी कंट्री में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। बट देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये थी अपडेट आज की, हाँ, हमारी तरफ से, जो एक इंटरनेशनल और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड न्यूज़ न्यूज़ के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या आपके थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।